अच्छा, तो यहाँ पे हम एकोनाइट की जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो पॉइंट नंबर 11 है आपके पेज नंबर 16 पे, एब्डोमिनल कहले के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बातें हो रही हैं। किससे? और यहाँ पर एब्डोमिन से मुतालिका बात हो रही है कि एकोनाइट के कुछ अहम क्या बोलते हैं बातें जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, वो क्या है। जब आपको पता हो और उस किस्म की सिम्टम से वास्ता पड़े तो आप इसको क्या बोलते हैं इस्तेमाल कर सके एकोनाइट को। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिक है। कॉलिक से क्या मुराद है? एब्डोमिनल पेन। कॉलिक जो है तो कॉलिक जो है ये आप लोगों की जहन में होनी चाहिए कि एकोनाइट में कॉलिक भी सिम्टम्स में से है। एब्डोमिनल कुछ अलामात है, वो क्या है। जब उसके साथ दूसरे इसके अहम बातें, अहम सिम्टम्स जो की सिम्टम में मौजूद हो, तो हम इसको बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेट का दर्द है, एब्डोमिनल पेन है, कॉलिक है, जो टच से ज़्यादा होता है। क्या? यहाँ पे छूने से बढ़ना, ये लफ्ज़ ज़हन में रखिए, वर्स। देखिए यहाँ का जो फुल सेंटेंस है ये इस शेप में आपको मिल गया कि कॉलिक है, वर्स। ये सिंबल किसके लिए होता है? एग्रीवेशन होता है किस चीज़ से? टच से, छूने से। ठीक है, तो ये जो लफ्ज़ है एग्रीवेशन या वर्स, ठीक है ना, ज़्यादती होती है किस चीज़ से? टच से। तो यहाँ पर जो वो पेन, वो कॉलिक जो कि छूने से बढ़े, और यहाँ पे इसकी एक सिम्टम है कि सूप पीने से या गर्म इस किस्म की चीज़ पीने से उसमें कमी हो, तो यहाँ पर आप लोगों के ज़हन में एकोनाइट का आना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे अहम है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है एकोनाइट में, दैट इज़ जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, पोलीडेप्सिया। क्या? पोली, क्या मतलब है पोली का? ज़्यादा है। क्या चीज़ अभी नहीं पता कि क्या चीज़ ज़्यादा है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले पीरियड में हुआ था कि पोली यूरिया, यूरिन की फ्लो जो थी वो नॉर्मल से ज़्यादा थी। अब यहाँ पर पोली डेप्सिया, ठीक है। तो जो पोली डेप्सिया है, डेप्सिया का लफ्ज़ आता है प्यास से मुतालिका। तो पोली डेप्सिया से मुराद हो कि प्यास नॉर्मल से ज़्यादा होगी। जितनी भी प्यास लगती है किसी को, वो यहाँ से पता चल रहा है कि नॉर्मल से अगर प्यास ज़्यादा हो, तो यहाँ पर इस एकोनाइट की एक सिम्टम है, और इस अलामत की मौजूदगी जो है वो आपको एकोनाइट की तरफ लेके आती है। ठीक है, और यहाँ पर एक लफ्ज़ है कि अनक्वेंचेबल, प्यास न बुझने वाली, अनक्वेंचेबल थर्स्ट। अनक्वेंचेबल थर्स्ट से क्या मतलब? जो कि पानी पीने के बावजूद भी उसमें कोई ख़ास कमी महसूस ना हो। बाज़ औक़ात होते हैं ना, यार इतने प्यास हुए, कहते कि बिल्कुल बुझता ही नहीं, न बुझने वाली प्यास। ठीक है, न बुझने वाली प्यास से क्या मतलब कि इवन आफ्टर टेकिंग या ड्रिंकिंग जो क्या बोलते हैं वाटर है, उसके बाद भी उसमें उतनी कमी नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको इस एकोनाइट की एब्डोमिनल उसमें अगर मिले, तो आपको एक क्या बोलते हैं आसानी होती है इस एकोनाइट की सिलेक्शन में। वो ये है कि जायका जो है वो ठीक नहीं रहता, कड़वा जायका, बिटर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट जो है वो जो भी खाता है पीता है, ख़ास तौर पर पानी के अलावा, तो उसका बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। तो ये जो कड़वा लगना है जायका,
का ये एक एबनॉर्मल सिम्टम है। क्या है? एक एबनॉर्मलिटी है। और यहाँ ये एबनॉर्मलिटी अगर आप किसी मरीज़ में देखते हैं तो आपका ये भी जहन में होना चाहिए कि दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस एकोनाइट, जो यहाँ पे इस पेशेंट में हमें मिली। और मिलने की वजह से अब इसकी सिलेक्शन मुझे और भी आसान हो रही है, ठीक है, या इनकी सिलेक्शन और भी ज़रूरी बन रही है, या इसकी इफिकेसी और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। इसके साथ एक और चीज़ के डायरिया भी होता है। क्या डायरिया क्या है? दस्त। तो ये चीज़ अब यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से मुतालिका कुछ सिम्टम्स थी वो आपको एकोनाइट की बता दी गई। एक और चीज़ जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 12 में, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो निज़ाम तनफ़ुस है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, डिजीज़ या उसके सिम्टम्स आपको समझने चाहिए। कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? खुश्क खांसी है, ड्राई कफ है। आप कह सकते हैं ड्राई कफ में एकोनाइट एक अहम दवा है या काम आने वाली दवा है, लेकिन कब? जब वही बात जो बहुत अहम है, दूसरे अलामात भी या ज़्यादा अलामात एकोनाइट के मिले तो। अब ज़्यादा अलामात या दूसरे अलामात क्या है उसकी तरफ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जिसकी ज़्यादती रात के वक्त हो। जिस तरह मैंने ये लिखा कॉलिक वर्स टच, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कफ, ठीक है ना, और वो भी मैंने कहा वर्स नाइट। वही बात कि कफ है, ड्राई कफ है, जिसकी ज़्यादती किस वक्त होती है? रात के वक्त। तो ये इसकी अलामात में से एक अलामत है। फिर लेते हैं कि सांस लेने में दुश्वारी हो। किसमें? अभी एक लफ्ज़ मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक लफ्ज़ है डिस। क्या बताया था? डिस का लफ्ज़ क्या इंडिकेट करेगा, क्या जाहिर करेगा? पेन या डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर डिस का लफ्ज़, इसके साथ अगर पनिया का लफ्ज़ लगे, इसमें पी साइलेंट होता है, डिस्निया, तो यहाँ पर आपके जहन में होनी चाहिए कि ये पनिया का लफ्ज़ जो है ये सांस लेने से रिलेटेड बात है। किससे? रिस्पायरेशन, जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है। तो सांस लेने का अमल जो है वो ये इंडिकेट करता है मेडिकल टर्म से में कि पनिया का लफ्ज़ जब आएगा तो आपने ये सोचना होगा कि भाई सांस लेने से मुतालिक कोई बात है। अब क्या बात है? डिस बात है। डिस क्या है? पेन या डिफ़िकल्टी है। तो सांस लेने में दुश्वारी, सांस लेने में तकलीफ़, सांस मुश्किल से आए, सांस आने के साथ दर्द महसूस अगर हो सीने में, तो ये कंडीशन यहाँ पर आपको एकोनाइट की एक सिम्टम्स जो है के तौर पर मिल रही है कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं ब्रीदिंग है, दैट विल बी डिफ़िकल्ट, दैट विल बी ऑप्रेस्ड, ठीक है, ज़्यादा अब कोशिश करें कि वो ना हो। एक और चीज़ है, कहते हैं कि कंगारने से खून का अखराज हो। ये कंगारने से का लफ्ज़ के लिए मैं एक लफ्ज़ लिखूँगा, हैकिंग, या एक और लफ्ज़ है बल्कि इसी के लिख लूँगा हाकिंग। ये हैकिंग या हाकिंग से क्या मुराद है? जिस तरह हम गला साफ करना दिस इज, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी थोड़ी सी आप लोगों के जहन में आनी चाहिए कि हम वो बोलते हैं क्या, गला साफ करना सो दिस इज, लेकिन अक्सर इसके साथ ये क्या होता है कि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें बलगम का कुछ मामूली हिस्सा या उसका अगर अखराज हो तो वो यहाँ पर अटकने
अटकता है एक किस्म की, आप समझ लें कि वो यहाँ पे एक आपको एक कंफर्ट फील नहीं करते, डिसकंफर्ट ही फील करते कि यहाँ पे कुछ है, तो फिर उसके लिए फिर आप इस तरह करना पड़ता है। तो ये भी एक बात यहाँ पे बताई गई है कि कंगारना, लेकिन यहाँ पर असल बात क्या बताई जा रही है कि कंगारने से खून का अखराज हो, तो खून का बहुत ज़्यादा अखराज नहीं होता, क्योंकि कंगारना जो होता है ये मैंने अभी बता दिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ट्रैक है, जो यहाँ पे ट्रैकिया वगैरह है, उसकी प्रॉब्लम है। तो ये कंगारना अगर जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हुआ, अगर खून आएगा तो वही रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएगा, लंग्स से आएगा, तो वो बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ पे कोई नुक्स हो तो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम होगा। मतलब कि वो जो हम कहते हैं कि स्प्यूटम जब आता है, क्या स्प्यूटम, स्प्यूटम है, स्प्यूटम के अलावा एक और लफ्ज़ है फ्लेम। बलगम, क्या क्या मुराद होगा, बलगम। तो जो बलगम है उसमें थोड़ा बहुत खून, उसके ब्लड स्ट्रीक्स, आप एक लफ्ज़ है ब्लड स्ट्रीक्स, उसके मामूली मामूली धार से बने हुए होते हैं, किसके, खून के। अक्सर कम आता है जब रेस्पिरेटरी सिस्टम से खून आता है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन अक्सर कम होता है। तो यहाँ पर जो बलगम होता है वो कह सकते हैं कि खून आलूद होता है, इसमें खून की अमेज़श होती है, खून जो है वो उसमें मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो सिम्टम है, ये जो एबनॉर्मलिटी है, ये भी आप लोगों की जहन में होनी चाहिए कि ये एकोनाइड की एक सिम्टम है। यहाँ पर एक लफ्ज़ हेमोप्टिसिस लिखा है, ये खून आने के लिए स्पेलिंग क्या गड़बड़ लिख दिया, हाँ एक मिनट जहन में, हेमोप्टिसिस, अच्छा वही हूम है, हीम है, लेकिन जब ये ब्लड जो है ये अगर मुंह के रास्ते आ रहा हो, लेकिन अगर ये मुंह के रास्ते रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रहा हो तो हेमोप्टिसिस जो है ये लफ्ज़ जो है उसके लिए या उसको इंडिकेट करेगा। अब अगर जो क्या बोलते हैं, एक और लफ्ज़ है, एक और लफ्ज़ हेमेटिसिस या हेमेटेमेसिस, दो अल्फाज है, एक है हेमेटिसिस, अगर ये MI मैंने हटा दिया, और एक है हेमेटेमेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये जो मेडिकल टर्म है, ये आता है वही ब्लीडिंग जो मुंह के ज़रिए आता है, लेकिन मैदे से, गुड, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये लफ्ज़ आएगा, और ये स्टोमक से, डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर खून आ रहा हो तो हेमेटिसिस या हेमेटेमेसिस का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम बात करें चूँकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हेमोप्टिसिस की जो है वो बात करेंगे, जो एकोनाइड की एक अहम अलामत है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस एकोनाइड। जब कभी भी आप उसको देखते हैं तो आपका जहन जाएगा कि भाई हाँ यार, एकोनाइड की ड्राई कफ है, नाइट एक्टिवेशन है, ठीक है ना, उसके साथ डिस्निया भी है, और उसके साथ तो जितने ज़्यादा सिम्टम आपको मिलेंगे किसी भी दवा के, यहाँ पे हम बात करेंगे एकोनाइड की, तो उतनी ज़्यादा उसकी सिलेक्शन जो है वो श्योर और एक्यूरेट बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि सीने में दर्द भी हुआ करता है, या सीने में दर्द का होना भी यहाँ पर जो एकोनाइड है उसकी अलामत में से
शामिल है। चेस्ट पेन सिंपली क्या कहेंगे उसको? अच्छा, एक और लफ्ज़ में लिखता हूँ, प्लूरोडिनिया। प्लूरो का लफ्ज़ एक आया और डिनिया का लफ्ज़ दूसरा आया। डिनिया का लफ्ज़ और प्लूरो का लफ्ज़, जो प्लूरो का लफ्ज़ है ये प्लूरा जो है, जो आउटर लेयर ऑफ द लंग्स होता है, तो कंसिडर करें कि लंग्स ही मुराद है कि लंग्स में कोई मसला है जब प्लूरो का लफ्ज़ आप, या उससे रिलेटेड बात है जब प्लूरो का लफ्ज़ आप सुनते हैं, देखते हैं। अब डिनिया भी एक वो है जो पेन के लिए, जो डिफ़िकल्टी बल्कि दर्द के लिए यूज़ होता है। डिनिया जिस तरह ACHE एक हेडेक, अभी डिस हमने बताई क्या ना, तो ये भी पेन के लिए आता है। इस तरह एक लफ्ज़ है एल्जिया, न्यूरल्जिया वगैरह वगैरह, उसकी तरफ नहीं जाएंगे फ़िलहाल, लेकिन इतना आप लोग जहन में रखें कि ये जो डिनिया का लफ्ज़ जब कभी भी आप लोग सोचते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, तो किसी भी जगह पे दर्द की बात हो रही है। किसकी? दर्द की बात हो रही है। कहाँ पे है? प्लूरो में, लंग्स में। तो चेस्ट में, लंग्स कहाँ पे होते हैं? चेस्ट। तो इससे बड़ा चेस्ट पेन, तो चेस्ट पेन भी इसकी एक अलामत में से अलामत है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें नींद से मुतालिका जो स्लीप है, उससे मुतालिका कुछ सिम्टम्स है इस एकोनाइड के, जो कि आपके जहन में, आपके इल्म में होनी चाहिए। जब आप कभी भी ये सिम्टम्स या वो किसी भी प्रॉब्लम में देखेंगे तो एकोनाइड का सोचेंगे, एकोनाइड देंगे और एकोनाइड से इस किस्म के सिम्टम ठीक होंगे। तो वो क्या कि मरीज़ परेशान कुन और भयानक ख्वाब, भयानक ख्वाब से क्या मुराद है? डरावने, ठीक है ना। और परेशान कुन से क्या मुराद है? वही आपकी जो एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस वो की जो परेशानी पैदा करे, जो बेचैनी पैदा करे, ठीक है ना, जो मरीज़ को बेचैन और परेशान करे, बेआराम करे। तो इस किस्म के ख्वाब अगर आ रहे हो, जिसको या डरावने ख्वाब, नाइट मेयर्स एक लफ्ज़ में आया, क्या? नाइट मेयर्स, तो वो भी यही डरावने ख्वाब जो है को बोलते हैं, ठीक है। मेयर्स, MERES। तो यहाँ पर एक बात आपको पता चला कि बल्कि यहाँ लिखा भी है नाइट मेयर्स वाली बात, और जो डिस्टर्बेंस पैदा करे। और सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस में क्या होगी कि नींद जो है, जो स्लीप है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कि नींद सही नहीं आएगी, या बिल्कुल नहीं आएगी, या सही नहीं आएगी, या मुकम्मल नहीं आएगी, या जो जितनी वक्त के लिए होनी चाहिए वो कम आएगी। तो ये एबनॉर्मलिटी, ये कंडीशन एकोनाइड की सिम्टम्स में से है। इसके लिए आप इसको वो करेंगे। जो बेख्वाबी जिसको कहेंगे, एक यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वैसे इंसोम्निया जो है, क्या ये एक मेडिकल टर्म्स है, और वही सिंपल सी स्लीपलेसनेस, क्या स्लीप क्या है? नींद है। लेस से क्या मुराद है? उसका न होना या कम होना। लेस जो है ये नफ़ी करता है, किस चीज़ की नफ़ी है? स्लीप की। और नेस जो है क्या है? गुड। ये एक कैफियत है, जो एक कैफियत को, एक हालत को, एक कंडीशन को बताता है। तो वो कंडीशन या वो हालत जिसमें जो नींद है वो कम होती है या नहीं होती, ठीक है। ख्वाब, बेख्वाब, बेख्वाबी हालत, ठीक है। तो ये भी जो है आप लोगों की ज़हन में होनी चाहिए एकोनाइड की अलामात में से। और वही बेचैनी जो हम ऑलरेडी इसमें बोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस होगा, एंग्जाइटी होगी। जब ये चीज़ें, ये सिम्टम्स भी आपको पेशेंट में मिलते हैं, किसी मरीज़ में, किसी मर्ज़ में मिलते हैं, तो इसकी सिलेक्शन, इस एकोनाइड की सिलेक्शन जो है वो और भी ज़्यादा
ज़रूरी और यकीनी बन जाती है। समझ रहे हो? वैसे नो कि मैं बस लगा और आप लोग जो है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ठीक है। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 14 जो है उसमें भी आपको समझाता हूँ कि यह क्या बोलते हैं। इसमें क्या है, एक तो बोलते हैं कि आज़ा ठंडे होना। यहाँ पर आज़ा से कोई भी उज़ू, कोई भी ऑर्गन, बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी, आज़ा से मुराद क्या होगा? कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई भी ऑर्गन। लेकिन यहाँ पर जो आज़ा ठंडे होते हैं, इससे मुराद ये आज़ा से यहाँ मुराद एक्सट्रीमिटीज़ है, हाथ पाँव, या लिम्स भी बोलते हैं, LIMBS, लिम्स। फॉर एग्जाम्पल दीज आर अपर लिम्स या अपर एक्सट्रीमिटीज़, एंड दीज आर जो लेग है लोअर लिम्स या लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो यहाँ पर हाथ पाँव का ठंडा होना एकोनाइट की अलामात में से है। और एक और चीज़ इसमें आपको याद रहनी चाहिए कि कोल्डनेस के साथ साथ नमनेस है। क्या है? नमनेस समझते हैं? सुन होना, क्या होना? जिसको टिंगलिंग, फॉर्मिकेशन या बहुत सारी बातें होगी, सो जाना। तो ये हालत भी अगर आज़ा में, यहाँ पे मीन के लोअर या अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, मतलब कि हाथ पाँव में अगर ये सिम्टम भी आपको मिले तो एकोनाइट के सिम्टम्स में से शामिल है। आप एकोनाइट का सोचें, आप एकोनाइट वो कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ जो सुन होना और सरसराहट एक्सक्यूज़ मी सुन होना और सरसराहट, वही जिस तरह बोलते कि फॉर्मिकेशन, जिस तरह मैंने टिंगलिंग वगैरह बताई, तकरीबन एक जैसी बात है। जिस तरह हम बोलते कि चींटियाँ रेंगने जैसा एहसास, क्या हम बोलते हैं ना, चींटियाँ रेंगने जैसा ऐसा, जिस तरह ये पाँव बाज़-औक़ात बिल्कुल बहुत एक पोजीशन पे बैठने से जब सुन होता है, तो वो हालत यहाँ पर आपको मिल रही है। एक और अलामत जो कि इसकी अहम है, हाथ गर्म और पाँव ठंडे होना। हाथों का जो क्या बोलते हैं, जो और पाँव का ठंडा होना, दिस इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस। जब कभी भी आप किसी किसी मरीज़ में आप देखते हैं कि जो हाथ हैं मरीज़ के वो गर्म हैं और पाँव ठंडे हैं, तो ये भी एक अहम अलामत है किसकी? एकोनाइट की, जिसकी मौजूदगी की वजह से जो एकोनाइट की सिलेक्शन है ये थोड़ी सी इजी हो जाती है। पॉइंट नंबर 15 भी एक बात बताई जा रही कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉलरा से क्या मुराद है? CHOLE, कॉलरा। हेज़ा, हेज़ा समझते हैं? जिसमें बहुत सारे बार बार बहुत ज़्यादा दस्त और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, बिल्कुल वाटरी बहुत ज़्यादा, तो हेज़ा। तो ये जो हेज़े की एक बीमारी है या ये जो कंडीशन है, you can use this aconite in this problem in cholera also. If there are some other symptom of aconite are present, जो कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर वही कोल्डनेस है कि हाथ पाँव में ठंडा होना है, वहाँ पे बेचैनी है, वहाँ पे वीकनेस है जो आपकी बार बार हम आ रही हैं। और एक और बात जो आपको बताई जा रही है कि जबकि दिन गर्म और रातें ठंडी हो, उन दिनों की जो पेट की ख़राबियाँ है, जो डायरिया है, जिन दिनों पेट में क्या हो, दस्त हो या ये हैज़ा हो, लेकिन जब मौसम इस नौइयत का हो
के बाद का होता है ना कि मौसम अभी दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाती है, तो ये मखसूस जो दिन है, ये मखसूस जो वक्त है, इसमें जो एकोनाइट का इस्तेमाल और भी ज़्यादा ये ज़रूरी और यकीनी हो जाता है। एक और पॉइंट है, इसको ख़त्म कर लेते हैं, फीमेल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। लिखा है कि हेज़ जो मेंसेस होता है, ठीक है ना, हेज़ क्या है, जो मेंसेस है उसमें या उससे रिलेटेड कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं, उसको हम यहाँ पे बताते हैं, पढ़ते हैं कि अगर मेंसेस रुका, सप्रेशन उसकी हुई, सप्रेस्ड हुआ बिकॉज ऑफ फियर, किस वजह से, डर की वजह से, तो ये जो बात है, ये जो अलामत है या ये जो एबनॉर्मलिटी है, यहाँ पे एकोनाइट की ख़ास बात है, और एकोनाइट से इस किस्म की प्रॉब्लम जो है ना वो ठीक होगी कि मेंसेस सप्रेशन है, उसकी ना आना है, बंदिश है, ठीक है। वजह उसकी क्या है, अगर किसी को खौफ लगा और खौफ के बाद ये प्रॉब्लम पैदा हुआ, तो ये बात यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस एकोनाइट की मिलेगी। एक और चीज़ है कि डिलीवरी के बाद, ठीक है, कि डिलीवरी के बाद अगर दर्दें हो रही हो, वैसे भी डिलीवरी के बाद एक ट्रॉमा की शक्ल है, आम रूटीन वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, जिसको आफ्टर पेन्स कहते हैं। क्या आफ्टर पेन्स, मतलब कि इन अ सेंस आप कहें कि पेन्स आफ्टर डिलीवरी, तो ये जो आफ्टर पेन्स है, डिलीवरी के बाद जो दर्द हैं, इसके लिए भी ये जो एकोनाइट है एक अहम दवा है, एक ज़रूरी दवा है, स्पेशली जब इसके वो बेचैनी वाली और बेआरामी वाली और वो वाली सिम्टम अगर मौजूद हो, तो क्या बोलते हैं, आपके जहन में एकोनाइट का आना चाहिए। तो ये एकोनाइट की जो कुछ अहम बातें हैं, ये आप जहन में रख लें, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट उसके पढ़ेंगे।